हम सबको पता है कि हमारे हेल्थ के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना कितना फ़ायदेमंद रहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से हम हमारी ओरल हेल्थ भी इम्प्रूव कर सकते हैं। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर मैथिली देशपांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी ओरल हेल्थ कैसे इम्प्रूव होती है। तो सबसे पहला है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी स्ट्रेस लेवल कम हो जाती है। अभी हम सबको पता है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है कि जिसे हम नेचुरल पेन किलर भी कहते हैं। तो इसके वजह से हमारी स्लीप इम्प्रूव होती है, हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। ये तो अभी हमें समझ में आ गया कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, लेकिन इसका हमारे ओरल हेल्थ के साथ क्या कनेक्शन है वो देखते हैं। मेरे कुछ वीडियोस में आपने सुना होगा कि मैंने टीथ ग्राइंडिंग के बारे में बात की है। टीथ ग्राइंडिंग का एक मेन रीज़न है वो यानी स्ट्रेस। रिसर्च में ये पाया गया है कि टीथ ग्राइंडिंग उन लोगों में ज़्यादा होता है जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो टीथ ग्राइंडिंग की वजह से हमारे जो दांत का इनामल है वो चला जाता है, हमारे दांत में क्रैक लाइंस फॉर्म होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, काफ़ी सारे दांतों में कैविटीज़ होते हैं, गम्स रिसीड हो जाते हैं। दूसरा यानी टीएमजे में प्रॉब्लम हो जाता है। टीएमजे यानी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की जो कान के आगे यहाँ पे रहता है कि जिससे हम हमारा जॉ खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं, तो उसमें भी दर्द शुरू हो सकता है। कभी कभी उस जॉ में क्लिकिंग जैसा आवाज़ भी आता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि जो टीथ ग्राइंडिंग की वजह से होती है, उसे हम रेगुलर एक्सरसाइज करने से रिड्यूस कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करना ये डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली हमारी ओरल हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। दूसरा है वो यानी रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारा पोस्चर इम्प्रूव होता है और अलाइनमेंट मेंटेन होती है। अभी हम सबको पता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारे जॉइंट्स और मसल को स्ट्रेंथन करते हैं। जब हम ओरल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो उसमें 3 कंपोनेंट्स आते हैं। पहला है वो यानी टीथ लेवल, यानी सब टीथ आते हैं उसमें। दूसरा है मस्कुलर लेवल, यानी जो जॉ के आजू बाजू जो मसल्स अटैच रहती है उसकी हेल्थ। और तीसरा यानी टीएमजे यानी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की हेल्थ। ऐसे 3 कंपोनेंट्स उसमें आते हैं। तो यानी जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तब ये जो हमारा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है उसके बाजू के मस्कुलर अटैचमेंट है, तो ये दोनों की हेल्थ इम्प्रूव होती है। जिसे टीएमडी रहता है यानी टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर रहता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम जाता है वो यानी मुंह खोलने में तकलीफ़ होती है, क्योंकि जब आप मुंह खोलते हो तो इस जॉइंट पे प्रेशर आके यहाँ पे दर्द होता है, नहीं तो वो मुंह खोल नहीं पाते हैं अच्छे से। दूसरा यानी वहाँ पे स्वेलिंग होती है। तीसरा यानी जब आप मुंह खोलते हो तो वहाँ पे क्लिकिंग जैसा एक साउंड सुनाई देता है। उसके बाद जब आप खाना चबाते हो तो आप ठीक से चबा नहीं पाते हो। क्रॉनिक हेडेक हो सकते हैं। हमारे दांतों में एट्रिजन पाया जाता है, अनइवन एट्रिजन पाया जाता है। दांतों में बहुत सारी क्रैक भी पाई जा सकती है। तो इसीलिए जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारे बॉडी का बैलेंस, पोस्चर और स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है, और उसके साथ साथ हमारे जो टीएमजे है, हमारी मसल्स हैं, हमारे टीथ है, उसकी भी हेल्थ इम्प्रूव होती है। अभी तीसरा है रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी जो शुगर क्रेविंग्स है वो कम हो जाती है। अगर हम दिन में एक छोटा सा वॉक भी लेते हैं 15 मिनट का, तो भी हमारी जो शुगर क्रेविंग है वो कम हो जाती है। हम सबको पता है कि जब भी हम कुछ स्वीट खाते हैं तो बैक्टीरिया को रेडीमेड फूड मिलता है, तो इसीलिए वहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा कलेक्ट होते हैं, और कलेक्ट होने के बाद वहाँ पे एसिड फॉर्मेशन करके हमारे दांतों में कैविटीज़ फॉर्म होती है। तो इसीलिए जब भी हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उसके कारण हमारी शुगर क्रेविंग्स कम होती है और अल्टीमेटली हमारे दांत हेल्दी रहते हैं। चौथा है वो यानी रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। एक्सरसाइज यह हमारे ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कर देता है, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव कर देता है। इसीलिए जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो बॉडी में अच्छे तरीके से एब्सॉर्ब होते हैं, कि जिसके कारण हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है।
ये काफ़ी बार देखा गया है कि कैविटीज़ होने में इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई दो भाई भाई है, नहीं तो दो बहनें हैं, नहीं तो घर के कुछ लोग हैं कि जिनकी डाइटरी हैबिट्स तो बहुत सेम रहती है, लेकिन फिर भी किसी एक पर्सन में बहुत ज़्यादा कैविटीज़ रहती है तो दूसरे पर्सन में नहीं रहती है। इसका मेन रीज़न क्या है? हमारे ओरल कैविटी में तो बैक्टीरियाज तो रहते ही है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो वो बैक्टीरियाज कुछ भी हार्म नहीं पहुंचा सकते। स्पेशली जब गम डिसीज़ होता है तो इसमें इम्यूनिटी का रोल बहुत बड़ा रहता है। तो इसीलिए जब भी हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, नहीं तो न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे तरीके से एब्सॉर्ब होते हैं बॉडी में, तो इम्यूनिटी बढ़ जाती है और अल्टीमेटली हमारी ओरल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। पांचवा है वो यानी रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारा सलाइवरी फ्लो बढ़ जाता है। रिसर्च में ये पाया गया है कि जब आप 15 मिनट से 10 मिनट तक भी वॉक लेते हैं तो आपका सलाइवरी फ्लो बढ़ जाता है। और जब जिस पर्सन में सलाइवरी फ्लो कम है, यानी जिसे हम ज़ीरोस्टोमिया कहते हैं, तो उनमें बहुत सारा प्लाक दांत के ऊपर एक्यूमुलेट होना, दांतों में बहुत सारी कैविटीज़ होना, माउथ सोर्स होना और इवन गम डिसीजेज़ भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसीलिए रेगुलर एक्सरसाइज करने से सलाइवरी फ्लो बढ़ता है और अल्टीमेटली ये जो सब डिसीजेस ने तो चीज़ें हैं जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आप 15 मिनट भी वॉक लेते हो, 10 मिनट वॉक लेते हो, नहीं तो आप अच्छे से रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी ओरल हेल्थ भी मेंटेन रहती है। तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारा बॉडी वेट कंट्रोल में आता है, हमारा हार्ट डिसीज़ का रिस्क कम हो जाता है, डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर डायबिटीज़ ऑलरेडी है तो शुगर लेवल कंट्रोल में रहती है, हमारे मसल्स और बोन्स स्ट्रेंथन होते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है और जिसके कारण हमारा लाइफ स्पैन भी बढ़ जाता है। और इन सब चीज़ों के साथ हमारी ओरल हेल्थ यानी स्पेशली हमारे गम्स जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।